हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पर पितृ कृपा है या नहीं, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं या नाराज हैं, किन संकेतों के माध्यम से या किन सपनों से हम जान सकते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि जीवन में पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है। जिस व्यक्ति के पितृ उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार से प्रसन्न रहता है। उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता, उसे अपने हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे हम जानें कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं या नाराज हैं। तो ये जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। पितृ कृपा होना जीवन में बहुत ही बड़ा सौभाग्य का लक्षण है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में पितृ कृपा होती है, सबसे पहला संकेत ये होता है कि पितृ पक्ष शुरू होते ही, यानी जब श्राद्ध शुरू होते हैं, तो उसे व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाता है, उसके परिवार में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसके परिवार के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होने लगता है, हर प्रकार से उसके जीवन में खुशहाली आने लगती है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। अगर श्राद्ध चलते ही, श्राद्ध के शुरू होते ही आपका व्यापार अच्छा चलने लगे, आपके बच्चे खुश रहने लगे और अगर किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वो ठीक रहने लगे, तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। आप अगर सपनों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि हमारे पितृ हमें क्या संकेत देना चाहते हैं। अगर आपके पितृ सपने में आपके सिर पर हाथ फिराएं और आप बहुत ही खुश हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे बहुत खुश हैं और हर प्रकार से आपके जीवन में शुभ ही शुभ होने वाला है। दूसरा संकेत मिलता है कि अगर सपने में आपको अपने पितृ जो है वो किसी दीनहीन अवस्था में दिखें, यानी बहुत दुर्बल से, बीमार से लग रहे हैं, बहुत ही असहाय अवस्था में खड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि उनका जो जन्म है वो किसी दरिद्र परिवार में या किसी दुखी परिवार में हुआ है, जहां पर वो कष्ट पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जितना आप जप कर सकते हैं, इससे जिस भी योनि में आपके पितृ का जन्म हुआ है तो वहां पर उनको शांति मिलती है। तीसरा संकेत है कि आपको सपने में एकदम से अपने पितृ दिखाई दें और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन एकदम से गायब हो जाएं, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई समस्या तो आएगी, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा उस समस्या का वो पॉजिटिव होगा, यानी आपके हक में आएगा, हर प्रकार से आपको लाभ देकर जाएगा। ये पितृ कृपा का बहुत ही अद्भुत संकेत होता है। अगर आपको अपने सपने में पितृ कीचड़ से सने हुए दिखें या खून से सने हुए दिखें, तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी है। तो इस समस्या से बचने के लिए, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पितृ नाराज हैं, आपके पितृ दुखी हैं या परेशान हैं, तो उससे आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में भी परेशानियां आती हैं। तो उन परेशानियों से बचने के लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चाहे तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं अगर जानते हैं हिंदी पाठ भी आप स्वयं कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र का जप जितना अधिक आप कर सके उतना ही आपको करना चाहिए। इससे जो पितृ आपके दुखी हैं, परेशान हैं, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जो आपके जप का पुण्य फल है, उस पुण्य फल के प्रभाव से उनके जीवन में भी सुख शांति आती है, जिससे वो आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। अगला संकेत है, अगर आपको सपने में अपने पितृ उड़ते हुए दिखाई दे, आकाश में उड़ रहे हैं या कहीं भी ऊपर उठते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको किसी यात्रा से धन लाभ होगा और आपके पितृ आपकी उस यात्रा में सहायता करेंगे, हर प्रकार से आपको उस यात्रा में बहुत फायदा होगा। अगर आपको अपने पितृ निर्वस्त्र दिखाई दें या भूखे दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि उन्हें वस्त्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके निमित्त आपको ब्राह्मणों को वस्त्र अवश्य भेंट में देने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आवश्यक है।
ऐसा मत सोचिए कि जब मैं अपने गांव जाऊंगा या जाऊंगी तब मैं उन्हें वस्त्र चढ़ाकर आऊंगी, या जो भी आपके कुल पुरोहित है आप किसी भी ब्राह्मण को दें। लेकिन अगर आपको अपने पितृ निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपको किसी ब्राह्मण को वस्त्र अवश्य भेंट देने चाहिए। इससे पितृ कृपा आप पर बनती है और हर प्रकार से आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बनने लगते हैं और हर प्रकार से आपके जीवन में सुख और शांति आने लगती है। अगर आपके घर में श्राद्ध पक्ष के अंदर व्यापार में नुकसान होने लगे, या आपके घर में बीमारियां आने लगे, या हर प्रकार से आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बढ़ता चला जाए, तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं या आपके जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय आपको बता रही हूँ। आपको अपने घर में सत्तनाजा इकट्ठा करना है। सत्तनाजा बाजार से लेकर आना है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसमें दालें, गेहूं, चावल इत्यादि 7 प्रकार के अनाज को आप मिक्स करके रख लें और उन्हें आप किसी गरीब व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं, या आप अलग अलग भी किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, या फिर उन्हें भिगोकर आप पक्षियों को भी दाने के रूप में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका पितृदोष शांत होता है, आपके घर का वातावरण अच्छा बनता है, आपके घर में जो कलह कलेश हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि जो सत्तनाजा होता है वो 7 रंग के जो अनाज होते हैं, उससे हमारे जो 7 ग्रह हैं, मेन तो 7 ही होते हैं, राहु और केतु तो छाया ग्रह माने जाते हैं, तो 7 ग्रह आपके अच्छे बनते हैं। और जब ग्रह मजबूत होते हैं तो पितृदोष शांत होता है और इससे आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है और आपका पितृदोष के जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हैं वो धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाते हैं और हर प्रकार से आपको अपने व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है। तो इस श्राद्ध पक्ष के अंदर विशेष रूप से जो 29 तारीख से शुरू हुए हैं, 29 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक जो ये श्राद्ध पक्ष रहेंगे, तो इन दिनों के अंदर अधिक से अधिक जप करिए, गायत्री मंत्र का जप आप अपने पितरों के निमित्त करिए, अधिक से अधिक दान पुण्य करिए, जिससे पितृ कृपा आप पर बनी रहे और हर प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली आए। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।